नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है, कई सारे शिष्य अपने अपने काम को कर रहे थे। तभी उनके गुरु आए और सभी को यह कहने लगे कि आप लोग कल सुबह स्नान करके मेरे कुटिया के पास आ जाना। तभी शिष्यों ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गई है। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह स्नान करके अपने गुरु के पास गए तो उसने सभी शिष्य को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। और गुरु के द्वारा यह कहा गया कि यदि आप इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर इन 11 जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदलाव आएगा। 1. बिना किसी तथ्य का ना बोले। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं के बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन चीजों के बारे में पता नहीं होता है, जिन चीजों के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप वहां पर उसी व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी उत्पन्न होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। 2. आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपकी वजह से वहां पर परेशानी हो सकती है। तो आप जब भी बात करें तो आप अपने बातों पर ध्यान रखें और साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ अच्छे संबोधन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। 3. क्रोध में किसी के सामने ना बोले। आपने अपने समाज में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा में होता है तब आप उससे अच्छी बात भी पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देते हैं। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप जब भी क्रोध में रहे तो किसी को भला बुरा ना कहे। चलो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, उससे पहले कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। एक बार की बात है, जब जंगल में एक सांप को कुछ लोगों द्वारा परेशान किया गया था तो सांप एक राजा के घर में जाकर अपना क्रोध दिखा रहा था। जब वह लोगों द्वारा उसे छेड़ा गया तो वह राजा के दरबार में लोहे की तीखी धार वाली एक चीज से लिपटता रहा और एक समय ऐसा आया कि अपना पूरा शरीर ही काट लिया। इससे यही सीख मिलती है कि आप जब भी क्रोध करते हैं तो उससे आपकी ही हानि होगी। इसलिए कभी भी क्रोध करने की सोच ना रखें और जब भी आप क्रोध में रहे तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ अच्छा ही बोले। 4. जब आपकी कोई बेइज्जती करें तब आपको चुप रहना चाहिए। आपने देखा होगा, कई सारे लोग होते हैं जिनकी अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर दे तो वह आग बबूला हो जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बता दो, जब आपकी कोई बेइज्जती करता है तो उस समय आपको या तो चुप रहना होगा या फिर वहां से आपके बिना कुछ कहे निकल जाना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा था वह व्यक्ति खुद शांत हो जाता है। तब उसे खुद को अफसोस होगा कि हम गलत कह रहे थे और लोगों की नजर में उसका व्यक्तित्व भी गिर जाएगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना चाहिए। 5. बिना चिल्लाए बात करें। आप यदि किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है तो उसकी बात आपको कुछ समझ में भी नहीं आती है और आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के साथ चिल्लाकर न बोले, जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है और आप उसके नजर में गिर सकते हैं। आप अपने मन में यह ध्यान रखें कि कभी भी किसी के सामने चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, एकदम शांत से बोलना चाहिए, ताकि लोगों की नजर में आपका इज्जत बढ़े और आपको लोग सम्मान करें।
6. जब कोई व्यक्ति आपके सामने ना हो तो तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ना बोले। आप अपने समाज या रिश्तेदारों, दोस्तों, इन सभी जगह पर देखा होगा कि जब दो व्यक्ति बात करते रहते हैं तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए आपके सामने अगला व्यक्ति जो है वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपके बारे में वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बीच भला बुरा बोल सकता है। इसलिए आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कभी भी अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कहे। 7. जब आपकी भावनाओं को कोई ना समझे। जब आप कष्ट में या दुख में रहते हैं तो आप यह सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कुछ अपने दुख के बारे में बताएंगे तो मेरा दुख खत्म हो सकता है। तो आपको बता दूं, जब आप किसी व्यक्ति को अपने दुख या कष्ट के बारे में बताते हैं तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें यह सब पसंद नहीं होता है और आपकी भावनाओं को वह समझ नहीं पाता है। तो आप उसके सामने ना बोले तभी अच्छा होगा, क्योंकि आप कितना भी बोलते रहे वह चुपचाप आपकी बातों को न सुनता है और न समझता है। तो आप कभी भी उन व्यक्ति के पास अपने दुख, कष्ट इत्यादि को ना बताएं। आप उन्हीं व्यक्ति के बीच अपने दुख और कष्ट को व्यक्त करें जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को पूरा समझ सकता है। 8. जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करे तब। आपको बता दे, जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और वह अपने दुख को बताता है तो उसी समय आप उसको राह दिखाने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ उनकी बातों को सुने और समझे, क्योंकि वह व्यक्ति आपको यह नहीं कर रहा है कि आप उसे इस दुख से हटाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ दे, बल्कि वह यह सोचता है कि हम अपने दुखों को व्यक्त करके थोड़ा शांति मिल सकती है। तो आप इन जगहों पर चुप रहे। 9. जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति का बुराई कर रहा हो। जब आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उन व्यक्ति से बात करते करते किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वह बुराई करने लगते हैं, तो उस समय आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई कर सकता है तो वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में भी बुराई कर सकता है। इसलिए जब वह बुराई कर रहा होता है तो आपको उसे समय कुछ नहीं बोलना चाहिए और सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। 10. जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं वहाँ ना बोले। आप अपने समाज में, दोस्तों में और कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जहाँ पर ज्यादा दुष्ट लोग होते हैं। जब आप तरक्की करते हैं तो उन्हें कष्ट होता है, तो आपको इन दुष्ट प्रकृति के लोग के बीच अपनी बातों को कभी मत बोलना चाहिए, चाहे वह दुख की बात हो या फिर किसी सुख की बात हो। यदि आप उसको दुख की बात बताते हैं तो एक ऐसा समय आ सकता है जब उन्हें दुखों की बात से आपको कुछ भला बुरा बोल सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप अपने खुद को अवश्य बचाएं। 11. अपनी सफलता का राज किसी को ना बताएं। जब लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं या फिर कोई काम करना चाहते हैं तो उन काम को पूरा करने से पहले ही लोगों के बीच कह देते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन यदि आप भी अब तक ऐसा करते आ रहे हैं तो अब ना करें, क्योंकि जब आप अपने काम को या फिर सफलता के लिए कुछ करते हैं तो आप अपने काम में ही व्यस्त रहें। इसलिए आप जब भी किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी काम को शुरू करने की जिम्मेवारी लेते हैं तो उन काम और तैयारी के बारे में किसी को भी ना बताएं, चाहे वह रिश्तेदार ही क्यों न हो या फिर कोई गहरा दोस्त भी क्यों न हो, किसी के सामने न बताएं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।